स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। आज फिर एक सच्ची घटना आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे घर से कुछ दूरी पर मार्केट के पास एक परिवार रहता था जिनके 3 बेटे थे और 1 बिटिया। मार्केट में उनकी कपड़े की दुकान थी। पिता और बड़ा बेटा दुकान पर बैठते थे। दूसरे नंबर का बेटा विकास बीए की पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहा था। एक दिन मैं उनकी दुकान पर गई तो वो मुझसे बोले कि बहन जी कुछ रुपया सेव किया है, सोच रहा हूं बड़े बेटे को दुकान खुलवाकर इसका विवाह कर दूंगा और मेरा सबसे छोटा बेटा तो बहुत ही तेज दिमाग का है, वो तो जरूर सरकारी अफसर ही बनेगा। वो बोलता है मैं नहीं बैठूंगा दुकान में, लेकिन वो कभी भी अपने बीच वाले बेटे विकास की बात नहीं करते थे, नहीं उसका कोई जिक्र करते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई साहब विकास कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए क्यों कर रहा है, ये कॉलेज क्यों नहीं जाता, अच्छा खासा है। मेरा इतना ही कहना था कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए और बोले कि बहन जी ये तो किसी जन्म का पाप का फल है जिसका कर्जा मैं उतार रहा हूं। तो मैंने कहा इंटर तक तो इसने पढ़ाई की है। तो वो बोले अरे बहन जी इस तरह की पढ़ाई को पढ़ाई नहीं कहते, बड़े पासिंग मार्क्स लेकर और फेल होते होते इसने अपनी पढ़ाई की है, इसीलिए आज 23 वर्ष का हो गया और बीए फर्स्ट ईयर में आया है। मैंने पूछा बात क्या हुई, तो वो बोले ये पैदा ही हुआ था तभी पंडित ने मुझे कह दिया था कि इसकी ग्रह दशा बहुत खराब है और इसकी कुंडली में काल सर्प दोष है। और पंडित जी मुझे बोले थे कि लाला जी इसकी कुंडली को आप अपनी कुंडली के साथ लपेट कर रखना, ये तो अब हमेशा आप पर एक बोझ की तरह रहेगा। बोले बहन जी इसको जगह जगह डॉक्टर्स को भी दिखाया और अभी इसको एक मनोचिकित्सक की ये दवाइयां ले रहा है पिछले 2 साल से। इसका कोई दोस्त नहीं है, अकेले ही इधर उधर घूमकर शाम को घर पर आ जाता है। मैंने भी सोचा शायद होगी कोई बड़ी प्रॉब्लम। और फिर एक दिन अचानक मेरा प्रिंटर खराब हो गया और मैं अपने क्षेत्र के साइबर कैफे में कुछ प्रिंट निकलवाने चली गई। तभी अचानक मैंने सड़क के पार देखा कि विकास सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी देर से शायद सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि विकास को ये सड़क क्रॉस करवा दो और इधर ले आओ। वो जैसे ही सड़क पार करके मेरे पास आया तो मैंने बड़ी उत्सुकता से उससे हाथ मिलाया और पूछा कि क्या हाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है। वो थोड़ा झिझक रहा था। फिर मैं साइबर कैफे के अंदर चली गई और वहीं से बैठ के मैंने विकास को इशारा किया कि वो भी दुकान के अंदर आ जाए। और फिर वो जैसे ही अंदर आने को बढ़ा तो ये क्या, वो तो दरवाजे पर ही रुक गया। एक पांव आगे करता और फिर पीछे हो जाता, फिर दोबारा उस पांव को आगे करता फिर पीछे ले लेता। 4-5 बार उसने ऐसा ही किया। फिर मैंने जोर से उसे कहा आओ ना बेटा ये क्या कर रहे हो, और वो फिर एक बार में ही तुरंत अंदर आ गया। उसके आते ही मैंने वेरी गुड कह के उसे अपनी पास की सीट पर बैठा दिया। मैंने देखा वेरी गुड सुनकर वो बड़ा उत्साहित हुआ। दोस्तों ज्यादातर आपने देखा होगा कि मार्केट वगैरह में जब कोई व्यक्ति या बच्चा ऐसी हरकत करता है तो लोग सहानुभूति के बजाय उस पर हंसते हैं।
उसके बाद मैंने अपने प्रिंट्स उठाए और विकास के हाथ में दिए और कहा कि बेटा जरा जल्दी से गिनो, देखो कहीं कम तो नहीं है। उसने बड़ी ईमानदारी से वो प्रिंट गिने और 2 बार गिने। उसके बाद बोला कि आंटी जी बिल्कुल सही है। मैंने दोबारा फिर उसको वेरी गुड कहा और कहा कि बेटा तू तो बहुत होशियार है, मेरे ख्याल से तो तुझे जल्दी ही अब जॉब शुरू करनी चाहिए। और फिर मैंने एक झटके में उसका हाथ पकड़ा और जोर से कहा कि चलो अब चलते हैं बाहर। फिर वो एक साथ ही उस दरवाजे को मेरे साथ पार कर लिया जिस पे वो रुक रुक कर जाता था। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उसे अपना नंबर दिया और साथ में ड्राइवर का नंबर भी दे दिया और बोला कि बेटा फोन करते रहना क्योंकि जॉब की बात करनी है आपके लिए। फिर मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में काठमांडू चली गई। 10 दिनों बाद जब मैं वापस आई तो मैंने विकास को फोन किया तो उसका फोन बंद जा रहा था। मैं शाम को उसके घर चली गई तो पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके हाथ में फ्रैक्चर है और वो एग्जाम नहीं देना चाहता। मैंने उसे पास बुलाया, उसे सांत्वना दी कि बेटा ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बच्चों की हड्डी तो बहुत जल्दी जुड़ जाती है और प्लास्टर भी तो बाएं हाथ में ही तो लगा है, लेकिन आपने एग्जाम जरूर देना है। उसके बाद विकास की माँ मेरे पास आके बैठ गई और उसने रोना रोना अपना शुरू कर दिया कि बहन जी पंडितों तांत्रिकों के पास जा जाकर मैं हार चुकी हूँ। कई वर्षों से हर शनिवार पीपल के पेड़ की पूजा और 21 बार परिक्रमा करती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि विकास भी सर झुकाए माँ के पास ही बैठा था। मैंने विकास को कहा कि बेटा अब आप अंदर जाओ, पढ़ाई करो। फिर मैंने उसकी माँ को डांटा कि आपकी इन नकारात्मक बातों का विकास के दिमाग में बहुत गलत असर हो रहा है। मैंने कहा इसका जो ये मानसिक अवसाद है ये सब आप लोगों की ही देन है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। मैंने विकास की मां को बोला कि मेरे एक मित्र के बेटे को भी विकास जैसी ही समस्या थी, लेकिन कुछ घरेलू उपचारों ने ही उसको ठीक कर दिया। तो उसके बाद विकास की मां बड़ी खुश हो गई, बोली बहन जी मुझे भी बताइए, बेटे के लिए मैं भी कुछ करूंगी। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि इस उपचार के लिए आपको पहले परिवार के साथ बैठ के ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आज के बाद आप विकास के लिए कभी कोई नकारात्मक बात नहीं करोगे, ना ही कभी उसकी खराब ग्रह दशा और ना ही कभी काल सर्प दोष, जो भी आप करते हो, जो भी आप बोलते हो, ये बातें अगर आपने इस उपचार के दौरान की तो ये चीजें, ये उपचार उसको असर नहीं करेगा। इसलिए इस बारे में आप पहले मुझे स्पष्ट कर दीजिए। तो वो बोली कि आप चिंता ना करें, मैं परिवार में सबको समझा दूंगी। आज के बाद हम इसको कभी कुछ नहीं कहेंगे, हम तो इसका भलाई चाहते हैं, मैं तो इसकी माँ हूँ, मैं इसका भलाई चाहती हूँ। फिर मैंने विकास को ड्राइंग रूम में बुलाया और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने को कहा। पहले उसे खुद बोलकर सुनाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसने 2-3 बार बोलकर फिर सही प्रोनाउंसिएशन में बोलना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसे कहा कि बेटा आप इसे 11 बार लिखकर बताओ। उसने उसे 11 बार लिखकर भी दिखा दिया। फिर मैंने विकास को कहा कि आप रोज सुबह ये मंत्र 11 बार लिखकर पूजा स्थान में फिर उस कॉपी को रख देना और रात्रि को सोने से पहले भी ये मंत्र आपको 11 बार बोलकर सोना है और सुबह उठने पर बिस्तर में ही लेटे लेटे
आपको ये 3 बातें बोलकर ही बिस्तर छोड़ना है। फर्स्ट, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं। सेकंड, मैंने बीए की परीक्षा पास कर ली है। थर्ड, हे प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। उसके बाद उसकी मां को मैंने समझाया कि आप रोज सुबह बेटे के लिए एक माला का जाप करना, इसी मंत्र का। तो उसके बाद ये सब कुछ बता के मैं अपने वहां से वापस आ गई। 15 दिन बाद मुझे विकास की मां ने फोन किया। तो मैंने उसको पूछा कि भाई सब ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, और विकास पर कोई बदलाव वगैरह देखा आपने? तो वो बोली, बहन जी अब वो एग्जाम देने को तैयार हो गया है और अब वो बाहर जाना उसने बहुत कम कर दिया है और पढ़ाई करता है। तो उसके बाद वो रोने लगी। खैर मैंने उसे चुप कराया। दोस्तों, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र सर्वोत्तम माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों के कारण जीवन में परेशानियां चल रही हैं, उन्हें इस मंत्र का 1008 बार जाप करना चाहिए। अज्ञानता और अंधविश्वास के चलते हम भ्रमित होकर अपनों का तिरस्कार करने लगते हैं और फिर उसके बारे में दिन रात इतना बुरा बोलते हैं कि वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, जबकि ईश्वर आपके अंदर ही बैठा है और आप स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। और फिर कुछ महीनों बाद मुझे सूचना मिली कि विकास ने बीए के पेपर भी दे दिए थे और वो पास भी हो गया था। लाला जी ने बड़े बेटे के लिए रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोल दी और 1 वर्ष बाद उसका विवाह भी कर दिया था। विकास अब पिता के साथ दुकान पर बैठता है। मैं उनकी पूरी जानकारी लेती रहती थी। ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास और भी गहरा होता जा रहा था। और फिर करीब 1 वर्ष बाद अचानक एक दिन विकास के पिता उसके विवाह का कार्ड लेकर मेरे घर पर आए और कहने लगे, आपने जरूर आना है, ये आपका ही बेटा है। फिर मैं उसके विवाह में गई और आशीर्वाद देकर आई। बड़ी सुंदर और विदुषी कन्या से विकास का विवाह हुआ है। उसकी बहू अब ब्यूटी पार्लर चला रही है। विकास पिता के साथ ही दुकान पर बैठता है। छोटे बेटे को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। बिटिया का भी विवाह हो चुका है। दोस्तों, जीवन में कभी कभी एक छोटी सी सलाह किसी के जीने की वजह बन जाती है। इसमें कोई धन खर्च नहीं होता, बस थोड़ा समय और फॉलो करना पड़ता है। किसी का भला करने में परमानंद की अनुभूति होती है। अच्छे कार्य करते करते व्यक्ति की वाणी और हृदय में ईश्वर का वास हो जाता है। आपके सारे चक्र स्वयं ही एक्टिवेट हो जाते हैं। हे परमात्मा, सबके परिवारों को खुशहाल रखना। थैंक यू।